नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बिग बॉस में बन रहे थे क्यूटी, अब बन गए हैं पूरी तरह से जोकर। मतलब क्यूटी से जोकर तक का सफर कंप्लीट कर लिया है प्रिंस नरूला ने। अब प्रिंस नरूला एल्विश यादव से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, इसीलिए तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो, इसीलिए तुम जवाब नहीं दे रहे हो। जवाब किस बात का? छपरी पने का। सड़क छाप जो गुंडागर्दी की जा रही है प्रिंस नरूला की तरफ से, वो नहीं कर रहे हैं एल्विश यादव, क्योंकि एल्विश यादव का स्टैंडर्ड तो हाई है और ये एल्विश यादव ने खुद बता दिया है। तो सबसे पहले तो वो क्लिप सुनाते हैं जहां पर प्रिंस नरूला अपनी ही एक दुनिया में, अलग दुनिया में, अलौकिक दुनिया में जी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनमें दम नहीं है, अगर कोई छोटा होता तो उसको बोलते, मुझसे पंगा नहीं ले पा रहे हैं। भाई हो कौन तुम? वही बिग बॉस में जो नोरा के साथ चुम्मा चाटी कर रहे थे, जिस पर आपत्ति हुई थी। मतलब एक फैमिली शो में जाकर तुमने घटिया हरकतें करके वो शो में आगे बढ़ते हो, इस तरह का कंटेंट परोस कर, और तुम यूथ को इंस्पायर करने की बातें करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो बयान सुनाते हैं जहां पर ये एल्विश यादव के बारे में बोल रहे हैं। सुनिए। और अभी लोग बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा, उसमें दम नहीं है बोलने का। अगर दम होता बोलता। अगर यही मेरी जगह कोई और होता जिसको वो दबा सकते तो वो बोलते और ब्लॉग में बनाते हो जैसे वो बनाते हैं। अभी नहीं है ना, अगर है दम तो करो। तो सुना। अब इस पर एल्विश यादव का वैसे एक ही जवाब बहुत भारी पड़ जाएगा, लेकिन आगे वाले जो जवाब है वो भी आपको सुनाएंगे। सुनिए। और मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा मैं तेरे से बात करूं, और मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा मैं तेरे से बात करूं। और देखा, एल्विश ने साफ कर दिया कि भाई मेरा स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि कहाँ तुम सड़क छाप छपरी और प्रिंस नरूला मतलब ड्रामे करके आगे बढ़े हैं, चाटुकारिता करने में नंबर 1। अब ऐसे लोग इंडस्ट्री में थोड़ा आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन पब्लिक को भी दिख रहा होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इतनी स्ट्रांग पब्लिक है नहीं। एल्विश यादव के पास है स्ट्रांग पब्लिक, इसीलिए जब एल्विश यादव पर कुछ बात आती है तो उनकी पब्लिक खड़ी हो जाती है। अब उसी पब्लिक ने इन्हें कुछ कहा होगा तो ये एल्विश यादव को उल्टा सीधा कहना शुरू कर चुके हैं। लेकिन एल्विश यादव ने भी इस पर एक और जवाब दिया है, वो भी सुनाते, सुनिए। फिर मेरे को बोलते शो के बाहर की बात लेके आते हो। बाहर कर ले यार, मेरे को तेरे से बात करनी है, तेरे कोई मुंह भी नहीं लग रहा है भाई, तेरे पे कोई मुंह नहीं लग रहा। क्या है उल्लू, अपना वही डिसीजन ले। ये हारते हुए अभी हाथ जोड़ते हैं बाहर निकल, हमें फिर भी अरे कोई बात नहीं कर रहा भाई तुमसे, इतना टाइम नहीं। अरे टाइम नहीं। तो सुना, एल्विश यादव ने ये साफ कह दिया कि भाई मैं तो तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे मुंह लगूंगा भी नहीं। अब एल्विश यादव के ये तो छोटे छोटे रिप्लाई थे। अब आपको सुनाते हैं एल्विश यादव ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर किस तरह से जमकर धोया है प्रिंस नरूला उर्फ जोकर को। देखा जाए तो प्रिंस, लोगों का कहना है एक सर्टेन सेक्शन की आपके प्रोग्रेस से इनसिक्योर थे। लोग जो है न्यूट्रल ऑडियंस है, उनको दिखता है, उनको अगर लग रहा है कि इनसिक्योर है तो भाई होगा ही। नहीं, पर तुम्हारे दिल की आवाज क्या कहती है? मेरे दिल की आवाज कहती है कि उसको अभी थोड़ा सीखने की जरूरत है चीजें ना, कि कैसे हैंडल करते हैं, हाँ, कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं हार को, या फिर कुछ जोक कैसे लेते हैं अपने ऊपर। बहुत सारी चीजें लोग सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं लाइफ में, तो उसको सीखने की जरूरत है। अब उसको इनसिक्योरिटी कह लो, जेलेसी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्यूटी से जोकर बने प्रिंस नरूला की अच्छे से धुलाई हो चुकी है, वो भी एक शो में। तो एल्विश यादव शो में बोल रहे हैं, पॉडकास्ट शो में बोल रहे हैं, इंटरव्यू शोज में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो सड़क छाप हरकतें की जा रही है वो नहीं कर रहे हैं। प्रिंस नरूला चाहते हैं कि जिस कीचड़ में वो लौट रहे हैं स्वर की तरह, उसी कीचड़ में आकर एल्विश यादव भी लौटे। लेकिन एल्विश यादव ने लौटने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका है स्टैंडर्ड, और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए उन्होंने दिया है जवाब, जो कि आप सुनिए। क्या आपको लगा प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? हाँ, ये तो देखो, मेरे को नहीं, सबको भी लगता है और दिखता भी है, सबको, लोग अंधे नहीं है। तो वो ये, मैं कुछ देखो अभी भी जो चल रहा है ऑनलाइन जो सारी चीज़ें, मैं उसमें भी पार्ट नहीं लेना चाहता ना। मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूँ, स्टोरी डालूँ यहाँ जा वहाँ जा, क्योंकि पता है क्या, जैसे अपने पे अब काम ज़्यादा है तो बिजी है। बट पैसे बटोरने में बहुत बिजी हो आप। मतलब यही है, जब यही काम नहीं करा मैंने तो मैं अब इन चीज़ों में पड़ गया। ये तो फिर लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई कि जहाँ से आए हो, जो करते थे कि लड़ाई वड़ाई कर ली, वो वापस करो। अब कोई फायदा थोड़ी है उसका, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता है उनको बोलता हूँ भाई क्या है, अपना कुछ कर लो ना। पर वो मेन बात है ना कि कुछ है नहीं लड़ने को, तो फिर इसलिए शायद लड़ाई अपने पे तो है। क्या आपको असल कारण, जो बड़ी फाइट हुई थी आपकी उनके साथ, वो असल कारण क्या था? कोई कारण ही नहीं है, कोई जीरो कारण। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ। कोई कारण नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या सब उठ के अपने आप
एक तरफा ही चल रहा है मामला, तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कि भाई ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो कोई, ना मैं कहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में आऊँ, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जब कभी स्टोरियाँ डाली है, रिएक्ट करा मैंने अपनी लाइफ में लोगों पे, तो ना वो मेरे ऊपर ही बैकफायर होता है कि मेरा नाम ही लगता है आखिरी में ना कि ये ही है खराब, तो मैं अब नाक ही नहीं दे रहा अपना इसमें, क्योंकि नाम मेरा ही लग जाएगा।